कल की बात है सर, कल की फिक्र ही नहीं होती थी। नहीं, मैं कल दोस्तों में बैठा हुआ बात कर रहा, यार मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी 17-18 साल उम्र थी, मेरे वालिद साहब ने मुझे ISSB जो आर्मी का टेस्ट होता है उसके लिए यार अकेले को हार्ट कैसे भेज दिया 18-17 साल की उम्र में, यार कैसे भी। अगला मैंने अगले साल ही अटैम्प्ट की तो 18 साल होगी, 18.5 साल उम्र। यार मेरे वालिद साहब ने दोबारा मुझे ट्रेन में बिठा के मलीर कराची कैसे भेज दिया अकेले। ये जो खौफ और खदशा है ये पहले से क्या हो गया, ये हर जगह चले जाइए। आपको ड्रिप लग रही है, आपको डर लगेगा मार ना दे मुझे। आप कोई चीज़ देखिए, आप हर एक चीज़ में खदशा कल का। कल को मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कल को मेरे कारोबार का क्या बने, कल को मेरी ज़िंदगी का क्या बने, कल को मुआश का क्या, कल को। हम ये जो कल की फ़िक्र है इसको बढ़ाए बैठे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी। ये जब भी बढ़ती है तो साइकोलॉजी इसका बड़ा अच्छा जवाब देती है। करैक्टरलेस होने के चांस बढ़ जाते हैं, करप्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बंदा जिसको कल की फिक्र है, मुमकिन है वो खरबपति हो फिर भी करप्ट हो। नैब में जितने केस पड़े हुए हैं आपके ख्याल में गरीब बंदों के, एक भी गरीब का केस नहीं। रजे पुजे अरब खरबपति लोगों के केस नैब में पड़े हुए हैं। इतना कुछ है फिर क्यों कर रहे हैं, जमा मालूमात जमा करते जा रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कल का खदशा है, और कल का खदशा ईमान की कमज़ोरी है। क्या बोला जी, कल का खदशा ईमान की कमज़ोरी है। तो यहाँ अगर मुल्क से बात करूँ तो स्टेट को सिक्योरिटी को और जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए। जिस भी समाज में इंसाफ फराहम हो रहा होता है वहाँ पर कल का खौफ और खदशा नहीं होता। बड़ी माफ़ी के साथ, क्योंकि अब मीडिया हर एक के हाथ में आ गया, यूट्यूब कोई भी बना सकता है, फेसबुक, तो आप देखिए कि सिर्फ खौफ बिक रहा है, खदशे बिक रहे हैं, अंदेशे बिक रहे हैं। अंदेशे को ज़्यादा सुना जाता है। अभी एक वीडियो को बनाए, कल ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, उसको मिलियन लोग देख लेंगे, ठीक है जी। अभी हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, कल खैर है यार, और मैं किससे कह रहा हूँ कल खैर है, यार मेरा रब पे ईमान है, हम सबका ईमान होना चाहिए। इसको 10,000 बंदा देखेगा तो 10 लाख वो जो सुनी गई है कल तबाह हो जानी है। उसकी वजह लोगों की रिहर्सल हो गई है, कानों की, आंखों की, खौफ, बदी और शर को देखने और सुनने की। फ़र्द वाहिद क्या करे सर, वो तवक्कल सीखे। फ़र्द वाहिद क्या करे, मुकम्मल अल्लाह पे भरोसा, कि वो वकील ज़ात है या अल वकील है। अल वकील का मतलब ये है कि अपने आप को सुपुर्द किया जा सकता है। आप अपने आप को इस पूरी कायनात में वाहिद रब की ज़ात है। कभी आप सोचिए, माँ 70 माँओं के साथ क्यों जोड़ा। माँ वो हस्ती और ज़ात है जिसके सुपुर्द आप हो जाते हैं उसकी गोद में। तो जब आप पूरे यकीन और ईमान से सोचते हैं कि मैंने अपने आप को अपने रब के सुपुर्द किया, तो क्या होता है जी, फिक्रों का ग्राफ। फिर आप कहते हैं यार मेरे बच्चों के रिस्क के असबाब भी मेरा रब पैदा करेगा। आपके रिस्क के असबाब कैसे उसने पैदा कर दिया? अगर आप इस पर कहानी लिखें, इतनी मोटी किताब बनेगी। अगर वो आपके लिए असबाब पैदा कर सकता है, यार वो आप लोगों को आप कैसे मिले आपस में, कभी कहानी सोचिए। कैसे डॉट से डॉट जुड़ते हैं, कैसे ज़िंदगी चलती है, कैसे एक काम आपका रिस्क बन गया, कैसे बोलना मेरा रिस्क बन गया, कैसे लिखना किसी का रिस्क बन गया। कभी सोचा आपने? एक लम्हे के लिए सोचिए, कोई गटर साफ करता है ना, उसका रिस्क अल्लाह ने कहाँ रखा हो। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बुरा नहीं कह रहा, यार वो कितना अजीम इंसान है, लेकिन उसका राजिक रब है, उधर भी उसका रिस्क फराम हो रहा है। किसी एक चीज़ के साथ कुदरत ने रिस्क जोड़ा। यार अगर रब राजिक है, कल राजिक था जो गुजरा है, कल राजिक नहीं होगा। जब आपका यकीन है कि वो कल राजिक है सर, फिर आप जमा नहीं करते, फिर आप एहतियातन जो कफ़ायत शुआरी या थोड़ा सा वो क्या वर्ड होता है, सेविंग, पॉजिटिव, वो तो इंसान है, दुनियादारी है यार, को ज़रूरत पड़ सकती, किसी के काम आ सकते हैं। घर बनाना है, मोटर, वो तो ठीक है, दरवेशी की पीक नहीं, दुनियादारी ठीक। लेकिन आप सिर्फ जमा ही करते रहना और जमा करने को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लेना, ये जमा करने को एक टास्क बना लेना, इस चक्कर में नहीं आ पड़ते। तो मेरा ख्याल है माशरे में करप्शन स्टेट इंश्योर करे, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे इंश्योर करें, जुडिशरी इंश्योर करे, सियासतदान मुल्क के लीडर इंश्योर करें। क्या जस्टिस मिलता है? जब जस्टिस नहीं मिलता तो सर फिर माशरे में ये जो रवैया आप देख रहे हैं करप्शन का, ये इसी वजह से। हर बंदा कहता है मैं इकट्ठा कर लूँ, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मैं मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ कि आखिरी ज़मानों में वहन की बीमारी बढ़ जाएगी। वहन बहुत बढ़ गए। वहन क्या है जी? आप मौत से बचना चाहते हैं, हालांकि वो आनी है, और दूसरी चीज़ क्या है?
अपनी ज़ात, अपनी अशिया और चीज़ें इकट्ठी करने की जो मोहब्बत है वो बढ़ जाएगी। हर बंदे की ज़ात मैं ही है, सिर्फ मेरा फ़ायदा, मेरा नफ़ा। अच्छा देखिए, एक अच्छा इदारा जो इंतज़ाम करता है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रें ले ली जाएँ, उससे छीन ली जाए, उससे आपका एक जो जॉब करने वाला या आपके साथ जुड़ा बंदा है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मैं आपको छोटा सा एक ह्यूमन रिसोर्स का प्रिंसिपल बताता हूँ जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, घर पे भी दफ्तर पे भी। आपके पास वो सारा तबका जो छोटी जॉब कर रहा है, छोटी जॉब तो छोटी नहीं होती लेकिन कह लीजिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ, लोअर टियर आपकी, जिसमें कह लीजिए माली है, जिसमें चौकीदार है, जिसमें टी बॉय है, जिसमें कुक है, जिसमें सफाई सुथराई, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आप कोशिश कीजिए कि जो तनख्वाह है उसकी, अगर आप तय कर लें उसकी वो बचत बननी चाहिए, आपका मसला हल हो जाता है। कैसे? आप तय कर लीजिए कि इसकी कुछ फ़िक्रें इसमें से मैं लूँ, वो मेडिकल हो सकता है, वो खाना हो सकता है, वो बुनियादी ज़रूरतें, कपड़ा, सामान, चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप वो ज़रूरतें उठा लें उसकी, और फ़र्ज़ करें वो परदेसी है, तो जाते हुए वो तनख्वाह उसकी बचत ही हो, नहीं सर वो सेटिस्फाई हो जाता है। मसला ये होता है कि वो जो तनख्वाह हम दे रहे होते हैं उसमें से सब चीज़ें माइनस करके उसका सर्वाइवल भी नहीं होता। किसी बड़े शहर में अगर मुलाजिम है तो सर 15-20 हज़ार रुपया तो उसका अपना खर्चा है, क्या समझ आइए। और अगर आप उसको कहें ये 15 हज़ार रुपया तनख्वाह में आपने रहना भी, आपने खाना भी आपकी, तो सर आपने एक मुश्किल में डाल दिया उसको। फिर वो या तो आप कह लीजिए चोर बनेगा या फिर शिकवा करेगा, कंप्लेनेंट होगा अल्लाह की बारगाह में भी कि कैसा यार मालिक था मेरा, ठीक है। तो उसकी कम से कम कुछ आसानियत तो उसके लिए कर दीजिए। जैसे ही आप करते हैं उसकी फ़िक्रें लेते हैं, मैं तो ये सादा सा कहता हूँ, आप उसकी फ़िक्रें लेते हैं वो आपकी फ़िक्रें कम कर देता। ये नहीं हो सकता कि आपने अपने साथ जुड़े लोगों की फ़िक्रें कम की हैं और आपकी फ़िक्रें कम ना हों। जब भी आप जुड़े लोगों की फ़िक्रें कम करते हैं आपकी फ़िक्रें कम हो जाती हैं। अच्छा फ़र्ज़ करें 100 में से एक पीस ऐसा नहीं भी होता, जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं भी है ना, ये कोई न्यूटन का कानून तो मैंने नहीं बताया, तो हज़रत कोई मसला नहीं है, नया बंदा माजरत कर देता। देखिए दोनों के पास ये गुंजाइश है, उसके पास छोड़ने की, आपके पास किसी को माजरत करने की, ये गुंजाइश है। ये कभी भी अगर होता है तो आप माजरत करें। सारे 100 में से 100 एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों को मोहब्बत की ज़ुबान नहीं समझ आती। मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ लोग, बड़े थोड़े से लोग ज़िंदगी में सबक होते हैं। क्या होते हैं जी? वो लेसन होते हैं। वो कहते हैं जी ये जो बात हम आपको आपका नुकसान करके समझा रहे हैं ना, ये पता क्यों समझा रहे हैं? आपको यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाई थी ये बात, ये मदरसे ने नहीं पढ़ाई थी, ये अब्बा जी ने नहीं सिखाई थी, ये कड़वी गोली खा के समझ आनी थी कि मेरी तरह का बंदा मेरे एतबार ना करना। तो फिर आपकी ज़िंदगी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। सो मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं जी, और तारिक जमील साहब की फ़ाउंडेशन के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे, और आप जो सब जुड़े हुए लोग हैं अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर दे। और इसके जो समरात हैं, एक बात ज़रूर कह के ख़त्म करूँगा। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, इनके पास कोई शख्स चला गया, उसने जाके कहा कि जी मैं कोई ज़िंदगी का बड़ा सा मिशन बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ? उनका सोचो गौर करो क्या काम है जिसको मिशन बनाया जाए। तो कुछ अरसे बाद वो वापस आया, उसने आके कहा कि जी मैं माजरत करता हूँ, कोई मुझे ऐसा काम नहीं मिला जिसको मैं मिशन बना के जीऊँ। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, किसी और का मिशन ढूंढो और उसके लांगरी बन जाओ। उसने कहा जी मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा याद रखना, किसी बड़े से मिशन का जो लांगरी होता है, लांगरी रोटियां लगाने वाला, वो भी बख्शा जाता है, क्योंकि किसी बड़े से मिशन का वो एक डब्बा तो है, एक हिस्सा तो है। वो लांगरी एक दिन रोटी बंद करते बाहर से लानी पड़ती है। तो ये आप एक खैर के काम में आपकी जो भी शोबा है आपका, अल्लाह ताला उसको कबूल करे और आपको इसके अजर और समरात ज़िंदगी में भी और बाद में भी, बाद ज़िंदगी भी दे।